अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। हूँ गुजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एलन मस्क सडनली विजिट चाइना, इंडिया विजिट कैंसल्ड। हैं? तो देखते हैं भाई वो वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर की मेजर कंपनीज, चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, ये चाइना को ना कह रहे हैं और इंडिया को हाँ कह रहे हैं, इलॉन मस्क ने सडनली एक उनो रिवर्स कार्ड खेला है और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को अभी के लिए ये विजिट नहीं करेंगे, मगर चाइना में ये पहुंच चुके हैं। इलॉन मस्क ने एक सरप्राइज विजिट करी है चाइना की, और मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसको 1.7 मिलियन लोगों ने देखा था। यहां पे आप देख पाओगे, इलॉन मस्क इज नॉट कमिंग टू इंडिया। इसमें मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने पहले यह अनाउंसमेंट करके कि मैं बिल्कुल इसी महीने इंडिया आ रहा हूं, अचानक से यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा। रीजन ये दिया कि मुझे टेस्ला कंपनी से रिलेटेड बहुत सारा काम है। लोगों ने बात मान ली। लोगों ने यह भी सोचा हो सकता है कि अभी इलॉन मस्क इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं कि इलेक्शंस एक बार इंडिया में निकल जाएं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, किस सरकार से बात करनी है। मगर इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह देखिए कि इलॉन मस्क के पास इंडिया में आने का टाइम नहीं है, मगर चाइना सडनली ये पहुंच गए। इवन दो ये विजिट प्लान्ड नहीं थी, कहीं भी ये अनाउंसमेंट नहीं करी गई थी कि इलॉन मस्क चाइना में जाएंगे। और उससे भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि चाइना ने खुली बाहों से, मैं कहूंगा, एक ग्रैंड वेलकम किया है इलॉन मस्क का। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क की जो ये वीडियो है, ये चाइना में इस वक्त वायरल हो चुकी है। यहाँ पे इलॉन मस्क इंग्लिश में कहेंगे कि बहुत अच्छा लगता है देखकर के चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल कार्स आर द फ्यूचर। It's good to see electric vehicles making progress in China. All cars will be electric in the future. उसके अलावा इंटरेस्टिंगली इलॉन मस्क को वेलकम किसने किया है? डायरेक्टली चाइना के जो प्रीमियर हैं, इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे वेलकम किया है और ये कहा है कि आप बिल्कुल चाइना में वेलकम्ड हैं। आप इन द फ्यूचर और एक्सपैंड करिए और फैक्ट्रीज ओपन करिए। चाइना इज ओपन फॉर बिजनेस नाउ। विचित्र बात मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको बताओगा, आज सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वहाँ पे आपको बताया था कि जब यूएसए के विदेश मंत्री, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, ये जब यूएसए में गए तो इनको ह्यूमिलिएट किया गया। और इस टॉपिक पर जो मैंने सुबह वीडियो करी थी अपलोड, वो आप अगर देखोगे, वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया गया। ब्लिंकन को एक बार को शी जिनपिंग ने यही कह दिया था कि ये कब जाएगा ये आदमी। इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को करने के बाद उसी कंट्री के जो बिलियनियर हैं, उसके लिए चाइना रेड कारपेट बिछा देता है और उनको वेलकम करते हैं चाइना के प्रीमियर। इससे देखिए एक बात साफ पता लगती है कि चाइना एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट और आप कह लीजिए क्लेवर कंट्री है। मैं एक बार आपको चाहता हूं, आप सोच कर देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा कोई देश होता और वहां पर यह न्यूज़ आ जाती कि जी यूएसए ने हमारे बारे में कुछ बहुत ज़्यादा खराब बोला है, यूएस सैंक्शन लगाने वाला है, या फिर यूएस बड़े आरोप लगा रहा है हमारे बारे में। उसके बाद ना अगर ये न्यूज़ आती कि यूएसए का कोई बड़ा बिजनेसमैन इंडिया में आने वाला है, लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते सड़कों पे, लोग आलोचना करते। बट यहाँ पे मैं कहूँगा चाइना की सरकार को ये एडवांटेज है, कंप्लीट कंट्रोल है इनके पास। ये जहां मर्जी, जहां आप कह सकते हैं गियर इनको आगे बढ़ाना होता है आगे बढ़ाते हैं, जहां पर ये स्पीड कम करना चाहते हैं कम कर देते हैं। और इलॉन मस्क का ये भव्य वेलकम करके चाइना ने दुनिया को ये मैसेज सेंड किया है कि आप हमारे शुभचिंतक बनिए, आप हमारे फायदे की बात करिए और हम आपको बहुत अच्छा वेलकम देंगे। और मैं इमेजिन कर सकता हूं चाइना ने पर्दे के पीछे बैकडोर से खूब जोर लगाया होगा कि इलॉन मस्क अभी के लिए इंडिया ना जाएं, ये एक्चुअली चाइना को विजिट करें। आपको याद होगा जब इलॉन मस्क ने इनिशियली ट्वीट करी थी कि ये भारत आने वाले हैं, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चाइना स्टार्ट्स क्राइंग अबाउट इलॉन मस्क इंडिया विजिट। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स के जो इनके एडिटर हैं, सरकारी एडिटर, ये इसके बारे में लेख लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इलॉन मस्क को इंडिया नहीं जाना चाहिए। लिटरली ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में एक पूरा ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया था, जहां पे इन्होंने पॉइंट्स गिनवाए थे कि क्यों इलॉन मस्क को इंडिया नहीं जाना चाहिए, टेस्ला को इंडिया नहीं जाना चाहिए, चाइना इनके लिए ज़रा ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे डेफिनेटली चाइना ने इलॉन मस्क को परहैप्स एक बड़ा ऑफर दिया होगा, सस्ते रेट्स पर कहीं पर ये ज़मीन देने का वादा कर रहे होंगे, टैक्सेस और कम करने का वादा कर रहे होंगे।
कि इलॉन मस्क ने सडनली ये कहा कि अभी मैं इंडिया के विजिट पोस्टपोन कर रहा हूं, पहले मैं जाऊंगा चाइना में। इलॉन मस्क अच्छे से जानते हैं कि ये एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ये एक एक वर्ड जो बोलते हैं पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, एक जगह ये अनाउंस करते हैं कि मैं जाऊंगा, फिर कहते हैं कि नहीं जा रहा, फिर उस कंट्री का जो कंपेटिटर है वहां पर जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, इट इज वेल थॉट आउट। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इलॉन मस्क ये चाहते हैं कि भारत में जो कंडीशन लगा रखी है भारत सरकार ने कि आप मेक इन इंडिया पे जोर देंगे, आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्या इस बात को लेकर टेस्ला आप कह लीजिए अनकंफर्टेबल है? देखिए, इसका आंसर है यस एंड नो। और मैं आपको समझाता हूँ रीजन क्या है। पहली बात तो टेस्ला सिर्फ इंडिया में एंट्री नहीं करने वाला। इंडिया के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको में भी बात चल रही है लंबे समय से कि टेस्ला वहां पे एंट्री करेगा और टेस्ला वहां पर फैक्ट्रीज बनाएगा। मगर रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के लिए एक नई रणनीति तैयार करी है। इस स्ट्रेटजी के अंडर टेस्ला नई फैक्ट्रीज इंडिया मैक्सिको में बिल्ड नहीं करेगा। जो इनकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है ना, चाइना में, यूएस में, यूरोप में, उसको ये और पुश करेंगे और सस्ती गाड़ियां बनाने की कोशिश करेंगे। और टेस्ला की सस्ती गाड़ी का मतलब 5-6 लाख रुपए नहीं होता। टेस्ला की सस्ती गाड़ी मतलब के $25,000, मतलब के 20-21 लाख रुपए। अभी तो मैं टैरिफ्स की बात ही नहीं कर रहा, विदाउट टैरिफ्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, मतलब 20-25 लाख के आसपास की इनकी सबसे सस्ती गाड़ी बहुत ही जल्द आएगी, ये टेस्ला ने कहा है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि टेस्ला का जो शेयर है, जो इनका स्टॉक है, ये अचानक से भाग पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बात अच्छी लगी कि अभी बस एक्सपेंशन करने के बजाय टेस्ला जो इनके करंट इश्यूज हैं, जो करंट चैलेंजेस हैं, जो इनको कंपटीशन मिल रहा है शाओमी से, बाकी और इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर से, कि वो लोग अपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स के प्राइसेस हैं ये $3-4 हज़ार कम करके बैठे हैं कंपेयर टू टेस्ला। इस चैलेंज से पहले इलॉन मस्क निपटना चाहते हैं, उसके बाद ये एक्सपैंड करेंगे इंडिया में, मैक्सिको में और जगह। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इलॉन मस्क ने जो रिसेंटली किया है, ये अनाउंसमेंट करके बोलना फिर नहीं आ रहा, फिर चाइना चले गए, ये एक क्लियर मैसेज है इंडियन कंपनीज को। इनडायरेक्टली एक मैसेज आप कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे कंपटीशन से डर नहीं लगता। मैं ये मानता हूं कि मैं थोड़ा सा और टाइम लगाकर अगर टेस्ला की जो गाड़ियां हैं इनकी प्रोडक्शन और बढ़ाता हूं, सस्ती गाड़ियां निकालता हूं और आराम से 2-3 साल में मन करेगा तो इंडिया में एंट्री लूंगा, तब भी मैं आराम से इंडिया की जो मार्केट है वहां पे अपनी गाड़ियां बेच पाऊंगा। ये इलॉन मस्क का मानना है क्लियरली। और इंडियन कंपनीज के सामने चैलेंज है यहां पर, मैं कहूंगा कि अब अपनी जो मार्केट, इंडिया की मार्केट, यहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स ये इंट्रोड्यूस करे, ऐसी इनोवेशन करे कि टेस्ला को जो ये डिले है ना ये भारी पड़े, कल को टेस्ला पछताए कि सही टाइम पर ये इंडिया में नहीं आए। अब तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स ने ही अपनी मार्केट में एक बहुत ही बड़ा शेयर एक्वायर कर लिया है। जिस तरीके से चाइना में शाओमी की गाड़ियां हैं, BYD की गाड़ियां हैं, ये काफी अच्छी सेल्स कर रही है, उसी तरीके से अब टाइम आ चुका है कि इंडियन कंपनीज इस मौके का फायदा उठाएं और इंश्योर करें कि इंडिया की मार्केट इंडियंस के पास ही रहे। बाकी अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो हाँ, अगर इलॉन मस्क एक नई स्ट्रैटेजी के साथ ये आगे बढ़ेंगे, अभी चाइना पे ही फोकस करने वाले हैं, तो भारत में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कैंसिल हो गई है, थोड़ी सी और डिले हो जाएगी, थोड़ी लेट आएगी, इवेंचुअली आएगी। मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली, देखो, टेस्ला इंडिया को इग्नोर नहीं कर पाएगा, इवेंचुअली इंडिया की मार्केट में आएंगे, बट लग रहा है कि थोड़ा सा मामला डिले हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स जो आनी थी बिल्कुल, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली कुछ साल और लगेंगे। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो आईफोन एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं भारत से, ध्यान से सुनिएगा, जो आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, रिसेंटली इनकी वैल्यू कहां तक पहुंच गई थी? इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे रिसेंटली कि आईफोन एक्सपोर्ट्स वैल्यू डबल, तो ये नंबर डबल होकर किस अमाउंट तक पहुंच चुका है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। $1 बिलियन, $1 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से बाहर, $10 बिलियन, $10 मिलियन या फिर $50 बिलियन US। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ पे आज के समय एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये सेल 30 तारीख तक रहेगी और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस कोर्सेज जो स्टडी IQ ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के जो फंडामेंटल्स हैं ये आप सीखना चाहते हैं तो ये आप सीख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। यहाँ पे स्टडी IQ का जो स्टॉक मार्केट कोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा एक अफोर्डेबल रेट, यहाँ पे आप देख पाओगे 3750 रुपीज़ इसमें अवेलेबल है, ये
आप परचेज कर सकते हैं, बट यू डोंट इवन हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और आपको डिस्काउंट रेट यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ 3,000 रुपये में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। उसके अलावा आप अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं उसका कोर्स अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम StudyIQ with a heavy discount by using the code PD10. So use the code PD10 and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। एलन मस्क ने ना भाई वो ना कहते हैं दायां दिखाकर बायां बना दिया। ये वैसे इसको महंगा भी पड़ सकता है। ये जो इस तरह करना होता है ना, ये डच करा जाना, तो ये गलत धोखे वाली बात है ना। और एक और भी रीजन हो सकती है इससे, इस वक्त जो है इंडिया में साफ जा रहा है कि इलेक्शन चल रहे हैं और कोई भी बिजनेसमैन हो वो इन्वेस्ट करने से पहले देखता है कि भाई रुख जो है, हालांकि मोदी साहब जीतेंगे पक्का, ये तो हमें भी यकीन है, लेकिन एलन मस्क को डाउट होगा थोड़ा सा कि भाई इस दफा सरकार पता नहीं किसकी आएगी, ये भी है। और भाई वो वीडियो देखी है मैंने जिसमें वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ चाइना ने कुत्या की है ना, मैं कहता हूँ वो तो जाते डूब के मर जाता ना, तो वो के लिए अच्छा होता भाई। उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। वो अमेरिका वो पता क्या कहता किस लिए वो आंखें नहीं करता है चाइना को फलानी रशिया का जी सपोर्ट करे, इस पे सैंक्शन लगा दो, फलाने कर दो, इस पे सैंक्शन लगा दो, हर वक्त ही चाइना पे सैंक्शन लगाने की बात करता रहता है, लेकिन लगा नहीं सकता। हालांकि खुद जो है वो यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, उस पे सैंक्शन नहीं लग रहे, इसराइल को दे रहे हैं हथियार भी, वो सारा कुछ कर रहे हैं, उन पे सैंक्शन नहीं लग रहे। रशिया कि अगर चाइना हेल्प करता है तो इस पे सैंक्शन लग जाते हैं। अजीब भाई साहब इनकी पॉलिसी है। तो जो उन्होंने कुत्ते वाले इकरार किए ना, सही माने इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर की नहीं देखी, इतनी तो बिलावल भुट्टो की भी नहीं की थी। हाँ डॉक्टर साहब ने उसको भी मुंह लगा लिया गया, उनको तो भी चलो हाथ मिला के ऐसे करके चलो ऐसे कर दिया, वो अलग था। लेकिन ये पता है एक तो रेड कार्पेट नहीं बिछाएगी, दूसरे नंबर पता है क्या शी जिनपिंग कहता है ये कब जाएगा कब वापस कब जाएगा यार, इतनी आके पहुंचा नहीं और वापस। जब वो वापस जाता है होता ना प्रोटोकॉल के साथ, चलो आए या मिले तो फिर उसको अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पे भी छोड़ने के लिए ना काफी लोग जाते हैं, एक भी बंदा नहीं था। वेरी गुड। वो उनके अपने जो थे एम्बेसी वाले वो आए, वो उनको किया करके गए। अब इतनी बड़ी बेइज्जती भाई। और अच्छा हुआ है। और एलन मस्क की उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने भाई की, भाई उनको टैक्स माफ किए पैसा हैं, लेकर आ रहा है, उनके जो ऊपर लोगों करो को भाई। कारोबार देगा। हाँ तो उन्होंने भाई साहब सीधा जवाब दिया जो हमारे साथ अच्छा है हम उसके साथ अच्छे हैं, तो जो उन्होंने किया वो किया। लेकिन इंडिया को भी सेम चीज रखनी चाहिए यही। लेकिन ये भी है कि इंडिया के कुछ एक वीडियो देखी थी, रूल और रेगुलेशन में थोड़ा सा है कि टैक्स के मामले में कुछ मामले हैं जो टैक्स एलन मस्क चाहता है कि वो टैक्स जो है वो मुझे ज्यादा ना देना पड़े, काम करें, इसलिए वो वो बिजनेसमैन है, जाओ उसको फायदा मिलेगा भाई, काम कंट्री करेगा। मफाद को बिल्कुल नहीं देखता। हालांकि वो कंट्री टू कंट्री मफाद देखता तो चाइना की तरफ उसका जाना बनता ही नहीं था, लेकिन वो बिजनेसमैन है, वो तो अपना उसको फायदा जहां देखेगा। से ज्यादा फायदा हासिल होगा। अब चाइना भी मक्कार कौम है, कौन सी इतनी सीधी सादी कौम है, उन्होंने वापस बुला लेंगे ऊपर से, जमीन भी सस्ती देंगे, टैक्स टैक्स माफ में करना। छूट असल में पता है देंगे, क्या सस्ती उसके लेबर लिए देंगे। कंपटीशन बन गई है, वो एक दो कंपनियां चाइनीज कंपनी जी। उसी लेवल की गाड़ियां बना रही है और वो सस्ती बेच रहे हैं। ये भी सस्ती कर रहे हैं ना। और भाई उसके लिए मेन जो चीज है वो है कंपटीशन। लेकिन एक चीज है कि भाई अगर वो उसके कंपटीशन को मात देता ऐसा ना हो कि भाई कल को इंडिया में कंपनी खड़ी तो अब ये तो के लिए है टाटा ना। है, महिंद्रा है, अगर ये इलेक्ट्रिक टक्कर गाड़ी पे आ गए, जी, अच्छे क्वालिटी की गाड़ियां बनानी शुरू हो गई महिंद्रा वगैरह या टाटा की, और चाइना और एलन मस्क से सस्ती होंगी, सस्ती, मार्केट में। बिल्कुल सस्ती तो भी इनको होंगी। कौन मुंह लगाएगा? तो कोई ये नहीं लगाएगा भाई। उस कंपटीशन के साथ वो निपटता भाई अब जो है वो इधर आके हो जाएगा। कंपटीशन तो जरूर होगा ना। लेकिन ये कि अगर इस पे थोड़ा सा तेजी से काम हो तो फिर अगर वो प्लानिंग करने में 5 साल गुजर जाए तो फिर तो नहीं होगी। फिर कुछ नहीं होने हाँ, वाला। और ये भी है कि अगर इंडिया की लोकल गाड़ी होंगी तो सस्ती मिलेगी। लेकिन ये है, अच्छा जब इसने ऐलान किया था ना कि मैं वो मेरे ख्याल से ट्वीट किया था कि हाँ, मैं इंडिया इंडिया जाऊंगा, जाएगा। विजिट करूंगा, तो उस वक्त कोई परेशान सर ने वीडियो बनाई थी
और चाइना वालों ने कहा था कि वहां पर अनएजुकेटेड हाँ। लोग हैं, अनस्किल्ड वर्कर worker हैं, हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो उन्होंने अपनी इसमें मकारी तो दिखाई होगी हाँ। ना एलोन मस्क उस को वक्त बात घेरने तो के जाहिर कर दी लिए। थी। एलन मस्क को उनकी बातों में लग के थोड़ी हाँ, है। वो भी भाई वो अपने businessman फायदे है। के हर बंदा भाई साहब उसके लेकिन इन्होंने भी तो जाल बिछाया ही है ना तारा, कैसे तो जाल- दाना चुगने आया। जहाँ उसको भाई साहब वो जो दिख रहा है वो कंपटीशन जो है दिख रहा है, क्योंकि वो भाई साहब सस्ती गाड़ियां बेच के उसकी कम वाट लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, बात ये भी चीज है कंपटीशन। अब उनके अंदर घुसकर जो उनकी प्राइवेसी है, प्राइवेसी क्या, उधर वो सस्ती गाड़ियां बनाएगा, कह रहे हैं कि 20-25 हजार डॉलर की गाड़ियां बनाऊंगा। सस्ती सबसे सस्ती 25,000 डॉलर की, हमारे पास तो वो भी करोड़ों में है। करोड़ों में पड़ता है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकते ही का कमेंट सेक्शन में। वैसे इंडिया लेकिन कर देगा। बिजनेस माइंड होना चाहिए, ये अकड़ से कुछ नहीं होता। चलो किसी ना किसी तरीके से, जिस तरह चाइना ने घेरा भाई साहब, आप भी घेरो। एलन मस्क आएगा, क्यों नहीं आएगा? कारोबारी आदमी है, दुनिया की सकता 5वीं है। बड़ी इकॉनमी है, अब तो भाई अफोर्ड भी करते हैं, इंडियन जो है वो महंगी गाड़ियां अफोर्ड करते हैं और खरीदते भी हैं। जी तो ठीक है भाई, उभरती हुई इकॉनमी है ये। एलन मस्क इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी है। एलन मस्क को इधर आना पड़ेगा, थोड़ी देर जरूर हो जाएगी लेकिन आएगा जरूर, उसका फायदा है। उसके लिए थोड़ी सी पॉलिसियों में चेंजिंग भी शायद करनी पड़े, टैक्स वगैरह में। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।